रहा जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में पूछेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, स्वागत सत्कार अभिनंदन उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं नॉर्थ सेट के उस एस्पिरेंट से जिसने इस एग्जाम को अपने सामने बोना साबित किया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज के इस संघर्ष की कहानी में मैं आपको मिलाने वाला हूं अपूर्वा से। अपूर्वा जो है वो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज से किस तरीके से इस एग्जाम को प्रिपेयर किया और इस एग्जाम के अंदर खुद को काबिल बनाया। तो स्वागत है अपूर्वा आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर, आपका और आपकी पूरी उत्कर्ष टीम का, जो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर सकूं। और जो भी आपने नर्सिंग फील्ड में जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच अपूर्वा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि नॉर्थ सेट 7 के एग्जाम को आपने क्रैक किया और इतने अच्छी रैंक के साथ में क्रैक किया। अपूर्वा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन जो है कब कंप्लीट किया? तो सर मैं महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक छोटा सा शहर है चिमूर करके, वहां से बिलोंग करती हूँ। हम्म। और सर मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2023 में कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज सेवाग्राम वर्धा से कंप्लीट किया है सर। आफ्टर ग्रेजुएशन नॉर्थ सेट के 3 एग्जाम हुए अपूर्वा, नॉर्थ सेट 5, नॉर्थ सेट 6 और नॉर्थ सेट 7। तो अपूर्वा ने अपने ग्रेजुएशन के बाद में नॉर्थ सेट के कौन कौन से एग्जाम लगाए हैं? सर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टिंग में तो मेरा कोई ऐसे डिसाइड नहीं था कि मुझे नॉर्थ सेट की एग्जाम देनी है या कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है करके। हम्म। तो सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ी, वहां से बेसिक स्टडी कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले जो एग्जाम दिया था वो नॉर्थ सेट 6 था सर। हम्म। तो उस नॉर्थ सेट 6 में मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हो सका था। तो फिर मैंने उत्कर्ष के साथ ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, फिर नॉर्थ सेट 7 में अभी सर अच्छा रिजल्ट आ गया। तो अपूर्वा, जो आपका उत्कर्ष के साथ में कनेक्शन स्टार्ट हुआ ऑनलाइन स्टडी का, जो मतलब आप पहले उत्कर्ष के बारे में नहीं जान रहे होंगे, वो मुझे पहला इंसिडेंस जानना है कि अपूर्वा को उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के बारे में कैसे पता चला? सर जब मैंने सोचा कि मुझे नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो एज यूजल जो सभी स्टूडेंट जैसे करते कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेस है, कहाँ से पढ़ना चाहिए। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मुझे कहाँ से अपनी बेसिक स्टडी करनी चाहिए। तो जो मैंने बहुत सारे सीनियर्स थे उनको पूछा कि कौन से क्लासेस मेरे लिए बेस्ट रहेंगे या मुझे कहाँ से लेना चाहिए क्लासेस। तो ऑलमोस्ट सभी ने मुझे उत्कर्ष ही सजेस्ट किया कि उत्कर्ष ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें अच्छा बेसिक स्टडी मिलेगा जो हम्म। तुम्हारे एग्जाम में तुमको हेल्प करेगा। हम्म। तो सर फिर मैंने 28 अक्टूबर को जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो ज्वाइन कर ली सर, फिर और वहां से फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। बहुत बढ़िया। अपूर्वा, जब आपने उत्कर्ष से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब आपका ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हो गया, आपने ग्रेजुएशन के बाद में जब ऑनलाइन थ्योरी पूरा पढ़ा उत्कर्ष से, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का ऑनलाइन जो ऐप है वो ऐप कितना विद्यार्थी के लिए फ्रेंडली है, मतलब उसको विद्यार्थी के लिए चलाना, क्लासेज का जो शेड्यूल ऐप पे होता है उस पर क्लासेज देख पाना। और कई बार होता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है ऐप को लेके, है ना, कि भाई कोर्स तो खरीद लेंगे लेकिन ऐप में क्लास चलेगी नहीं, टाइम से क्लास होगी नहीं, क्लास शेड्यूल होती है उस समय क्लास होती नहीं है। उत्कर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है ऐप को लेके वो कैसा रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष ऐप जो है बहुत परफेक्ट ऐप है। जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। हम्म। और जब भी कोई क्लासेस शेड्यूल होती थी उसका टाइम टेबल भी टाइम पे आ जाता था। क्लासेस में भी सर लोग जब लाइव क्लास लेते थे तब भी इन्फॉर्म कर देते थे। और सबसे बड़ी बात, जो टेक्निकल टीम है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए वो जो टेक्निकल टीम सपोर्ट करती है, और वो सर बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। अगर हमने कोई प्रॉब्लम भी उनको बताया तो वो खुद से कॉल करेंगे, जब तक अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना आपको ऐसे छोड़ते नहीं है। जो भी हम प्रॉब्लम उनको बताते हैं उनका सॉल्यूशन वो देते ही देते हैं। और सर मुझे अभी तक ऐप में तो कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसे फील नहीं हुआ सर। क्या बात है, थैंक यू अपूर्वा। और थैंक्स टू माय ऑल टेक्निकल टीम ऑफ उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के लिए इतना सपोर्ट सिस्टम को एकदम मजबूत बना रखा है और विद्यार्थी के वर्ड उनके लिए एक तरह से प्रोत्साहन का काम करेंगे और आने वाले बच्चों के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अपूर्वा, जब आपने अपना उत्कर्ष से आपने पढ़ाई कर लिया, आपने नॉर्थ सेट 6 का एग्जाम दिया, आप उसमें क्वालिफाई भी नहीं हुए और आपने बोला कि मैंने फिर भी उत्कर्ष के साथ में अपनी जर्नी को जारी रखा। अपूर्वा के पक्ष में जब रिजल्ट नहीं आया तो अपूर्वा को बुरा तो लगा होगा, यार ये क्या है, मेरा तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ।
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उत्कर्ष में जो हम पढ़ रहे हैं शायद उससे कम पढ़ रहा है, कहीं और जगह से मुझे पढ़ना चाहिए? क्यों अपूर्वा ने उत्कर्ष पे ही भरोसा रखते हुए कंटिन्यू किया खुद को? सर जब मैंने नॉट सेट 6 की फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दी थी, तो तब मैंने जब वो पेपर देखा था, तो मुझे पूरा समझ में आ रहा था कि ये मेरे बुक्स में ही लिखा है, जो सर ने नोट्स पढ़ाए थे उसमें ही लिखा है, बस मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, या फिर मुझे ये वो नॉलेज जो है मैं अप्लाई नहीं कर पा रही। हम्म। तो ये सब में मुझे बस मेरी गलती दिख रही थी। मुझे पेपर देके ये तो समझ में आ गया कि जो उत्कर्ष में मुझे पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट था, बस मैंने उसको अच्छे से अप्लाई नहीं किया, या फिर मैंने पेपर के पैटर्न को समझ के नहीं लिया। सर जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो एक दिन तो पूरा मतलब मैं रो रही थी कि क्या कैसे हो गया क्या हो गया, लेकिन सर फिर नेक्स्ट डे ही मैंने रोना बंद किया। मैंने जो जो गलतियां मेरे तरफ से हुई थी सब उसको मैंने लिखा, उसमें करेक्शंस किए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने सर ऑनलाइन बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है सर, मैंने फिर अपने जो ऑनलाइन अपने उत्कर्ष के जो नोट्स थे उसको ही पूरा 10 बार पढ़ा सर, मैंने उसको ही बार बार रिवाइज किया कि मैं जो नोट्स है उनको ही सीमित रखूंगी, कुछ ज्यादा का नहीं पढ़ूंगी, जितने नोट्स है उसको ही बार बार रिवाइज करके सर फिर मैंने वो स्ट्रेटजी अपनाई। और सर मैंने नोट्स के अलावा और कोई थ्योरी के लिए तो कोई और रेफरेंस नहीं लिया, मैंने बस उत्कर्ष के जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे उसको ही पूरा भरोसा दिखाया, हम्म। उसको ही प्रिपेयर किया अच्छे से, 10 बार पढ़ा, और फिर इस बार वो एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दिया सर। बहुत बढ़िया। तो किसी एक किताब को 10 बार पढ़ने पे सफलता जल्दी मिलती है, बजाय कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ा जाए। अपूर्वा हाँ का सर। जो ध्यान है वो बिल्कुल एकदम फोकस था, सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। और एक महत्वपूर्ण बात जो अपूर्वा ने बोली है कि इंफॉर्मेशन का होना असफलता का प्रतीक होता है। इंफॉर्मेशन से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको जो है वो होना चाहिए नॉलेज। तो नॉलेज इज नेसेसरी। सिर्फ इंफॉर्मेशन से आप यस सफल सर। नहीं होंगे, जब आपके पास में नॉलेज होगा तब आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो अपूर्वा नॉट सेट 7 का एग्जाम जब आप देने गए, नॉट सेट 6 में जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा, आपने रिपीटेशन पे एक तो जोर दिया, दूसरा हाँ सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस। अपूर्वा का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से रहता था? अपूर्वा उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे जो रेगुलर क्लासेज होती है, एक क्लास तो रोज सुबह 6 बजे होती है, क्या अपूर्वा हाँ उसके बारे सर। में जानते हैं? हाँ सर, नॉट सीरीज। तो अपूर्वा 6 बजे उठ जाते थे? मैंने वही चेंजेस लाए जब मेरे क्लासेस रहते थे, तो मैंने जब क्लासेस रहते थे, लेकिन जब मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैंने शेड्यूल में सबसे पहले वो चेंज लाया कि हम्म। सुबह उठो। उसके वजह से क्या होता था, मेरा शेड्यूल प्रॉपर चलता था पूरे दिन भर। मैं सुबह क्लासेस लेती थी, फिर मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आज के दिन जो कवर करना है वो उसको रिवाइज करती थी, हम्म। और फिर रेस्ट ऑफ द डे में जितने हो सके मुझे जहां पे मिले, जितने नंबर ऑफ बुक्स में क्वेश्चन मिलते थे उस टॉपिक के रिलेटेड उतने लगाती थी सर। बहुत मैंने सुंदर। नंबर ऑफ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी इंक्रीज कर दिया था। बिल्कुल, तो अपूर्वा ने बिल्कुल सही बोला कि 6 बजे उठने के बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे फायदे अपूर्वा को मिले हैं। कि एक तो अपूर्वा का ये हुआ कि सर मैं 6 बजे जब उठती थी तो अब पूरे दिन का शेड्यूल बन गया, सुबह वाला क्लास में एक अच्छा रिवीजन हो गया पूरे सब्जेक्ट का। अब दिन भर मैंने थ्योरी भी रिवाइज कर ली और बहुत सारे एमसीक्यूज भी कर लिए। तो एक पूरे दिन का जो टाइम टेबल है वो बनाने में नॉट सेट सीरीज की क्लास एक तरीके से ज्ञान हाँ के सर। साथ में इस तरीके की हेल्प करती है। और ये हम बच्चों को हर बार बताते आए कि सुबह की दिन की शुरुआत अगर 6 बजे से हो जाए तो आपके लिए पूरा दिन बन गया। क्योंकि वही दिन अगर हम 11 बजे 12 बजे शुरू करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों से पीछे हो गए। तो बच्चों, अपूर्वा की सफलता में ये बात भी महत्वपूर्ण रहती है कि आप सवेरे जल्दी उठना शुरू करें। विद्यार्थी के सफल होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी मैसेज है अपूर्वा की तरफ से। अच्छा अपूर्वा, जब आपने नॉट सेट 7 का एग्जाम दिया, अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स की अटेम्प्टिंग कितनी रही और मेंस की अटेम्प्टिंग कितना रहा आपका? सर मैंने प्री में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और मेंस में 146 अटेम्प्ट किए थे सर। अच्छा, प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेन में 146 अटेम्प्ट आपने किया। और थोड़ा सा अटेम्प्टिंग आपको कम लगा या ज्यादा लगा एग्जाम के बाद में? सर मुझे मेरे हिसाब से तो मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं, बट सर वो टाइम उस टाइम पे शायद अटेम्प्टिंग ज्यादा हो गए। हाँ, थोड़ा सा अटेम्प्टिंग ज्यादा है ना, और उसकी वजह से हाँ हाँ थोड़ा सर। नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। बाकी अपूर्वा की शायद रैंक कुछ अलग तरह की होती है, और ज्यादा टॉप 10 में वहां देखने को मिल सकती थी। एनीवे अपूर्वा, एक और इम्पोर्टेंट बात की आज आप सफल हो गए हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए हम बेसिकली ये मेहनत करते हैं रोज आप लोगों से इंटरेक्ट करके। उनके लिए एक खास मैसेज यहाँ पे जरूरी रहता है कि उनको 3-3 4-4 बार कोई बच्चों को फेलियर मिला है। कुछ बच्चे बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सर वो मिल नहीं रहा है जिसके लिए कोशिश की जा रही है। अपूर्वा उनको कैसे सजेस्ट करेंगे कि थ्योरी और एमसीक्यू तो करना ही है, कौन सी एक और खास बात जिस पे उनको पकड़ के जोर देना होगा मेनली?
सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप 10 चीजों के पीछे मत भागिए, एक चीज को लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और आपको अपने कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, तो उससे 2-3 मार्क का मतलब डिफरेंस दिखाई देता है सर, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा फर्क दिखता है, क्योंकि पॉइंट से भी रैंक पीछे रह जाती है सर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पॉइंट की वजह से रैंक जा रही है, कुछ पॉइंट की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सर आप एक ही इस पे ट्रस्ट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो आप कर रहे हैं इस समय उस पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सभी चीजें करने में थोड़ा वक्त लेता है। हर चीज के लिए एक आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा, उतनी मेहनत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक एग्जाम जब हम दे रहे हैं तो वो अपनी उतनी मेहनत मांगती है, उतना बिल्कुल अपना टाइम देना पड़ता है उसके लिए। तो आप अपने मेहनत पे और अपने सर पे पूरा भरोसा रखिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी सर। बिल्कुल। तो अपूर्वा का मैसेज क्लियर है कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। तो कुछ चीजों को होने में वक्त लगता है, उतना वक्त आपको देना पड़ेगा। और अपूर्वा का ऐसा मानना है कि आज असफलता मिली है तो असफलता कोई आखिरी जो है काम नहीं था, वो एक सफल होने की निशानी है, वो एक शुरुआत है, वो एक लर्निंग लेसन है। कहाँ कमी रह गई उसमें थोड़ा सुधार करना है और दोबारा एक अच्छी मेहनत के थ्रू आप सभी बच्चों को जाना है, ताकि नॉर्थ सेट 8 में एक अच्छे और एक जबरदस्त परिणाम के साथ में आप लोग जो है इस एग्जाम में अपनी जो है धाक जमा सके। तो थैंक यू अपूर्वा, आपने बहुत अच्छे से एक एक बातों को क्लियर किया और आपने बच्चों को उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हुए और किस तरीके से सफल हुआ जा सकता है, उत्कर्ष का जो टेक्निकल टीम का काम है, उत्कर्ष का जो ऑनलाइन ऐप का काम है, उसकी स्मूथनेस को बच्चों के सामने रखा और सफलता के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत होता है एग्जाम के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए अटेम्प्टिंग कैसे रखना होता है, असफलता के बाद में किस तरीके के चेंजेस करने होते हैं, इन सब बातों को आपने बच्चों को अच्छे से बताया। और आई होप कि बच्चा इन बातों को अगर फॉलो करता है तो वो भी आपकी तरह इस एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ में क्रैक कर जाएगा। तो एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ और एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट अपूर्वा की, जैसा कि आपको पता है कि इस बार नॉर्थ सेट के जो बच्चे हमारे टॉपर्स हैं उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, और ये जो सम्मानित करने का जो प्रोग्राम है वो दिवाली के बाद में, यानी कि नवंबर के अंदर 9 नवंबर जो है डेट इसका एक्सपेक्टेड है। तो मेरी तरफ से आपको इनविटेशन, आप जरूर आइएगा, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और डेफिनेटली हम और बहुत सारी बातें हमारे टॉपर्स से जानना चाहेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट होना चाहेंगे। तो 9 नवंबर को आपको जरूर जो है उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है जोधपुर के अंदर। हाँ सर, बिल्कुल तो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर गिव योर प्रीशियस टाइम। एक बार पुनः आपके और आपके परिवार को उत्कर्ष टीम की तरफ से आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये दिवाली होगी खास उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है 3 गुना फायदा। नॉर्थ सेट, आरआरबी, राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के ऊपर रिकॉर्डेड बैच फ्री। ये ऑफर 3 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और आज ही तैयारी शुरू करें। इंस्टॉल नाउ।